तो बच्चों, भोजन का घटक का अर्थ हुआ कि भोजन में क्या क्या चीज़ चाहिए। जो हम लोग खाते हैं उसे ही भोजन कहते हैं। तो भोजन में हमें क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, रेसे, ये सारी चीज़ें हमें भोजन के रूप में चाहिए। तो भोजन एक संतुलित होते हैं, एक असंतुलित। वैसे भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और रेसे हो, उसे ही संतुलित भोजन कहते हैं। और असंतुलित, इसमें से अगर कोई एक भी ना हो रहे, जैसे कार्बोहाइड्रेट रहे, वसा, प्रोटीन ना रहे, विटामिन रहे, खनिज लवण रहे, मगर किसी एक भी चीज़ की अगर कमी हो गई तो इसे असंतुलित भोजन कहते हैं। इसे हमें शरीर में चाहिए। अगर इसकी पूर्ति अगर हमारे शरीर को नहीं होती है तो हम किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए बच्चों, संतुलित भोजन बहुत ही आवश्यक है। शरीर को अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम जो भी कुछ खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे हमारा काम शरीर वर्क करता है। अगर हम पढ़ते हैं तो भी हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ये ऊर्जा हमें मिलता कहाँ से? तो हमें भोजन से मिलता है। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है जिससे हम किसी कार्य को करते हैं। ठीक बच्चों, तो भोजन के घटक का अर्थ है कि भोजन में क्या क्या चीज़ चाहिए, जो अभी हम आपको बताएं। तो भोजन में संतुलित वैसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, जल, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और रेसे हो, इसे संतुलित। और इनमें से अगर किसी एक की भी कमी हो गई तो उसे असंतुलित भोजन कहते हैं। अब भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, ये कैसे जानेंगे? तो बच्चों, जब हम एक आलू का ही टुकड़ा लेते हैं और आलू के टुकड़े को काट लेते हैं और काटने के बाद उस पर हम आयोडीन की कुछ बूंद डालते हैं, आयोडीन को कुछ बूंद डालते हैं, तो पता चलता है जहाँ पर वो बूंद डालें, अगर उस जगह काला या नीला पड़ जाए तो समझ लेंगे कि वो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। वो इस बात को दर्शाता है कि वहाँ कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, आलू में कार्बोहाइड्रेट है, इस बात को दर्शाता है। तो हम ये तो जान गए कि प्रश्न है कि कोई प्रश्न पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे कीजिएगा, तो अभी जो बताए उसी से आप कार्बोहाइड्रेट की, उस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है ये हम जान जाएंगे। प्रश्न आता भी है कि कार्बोहाइड्रेट किसी चीज़ में है तो उसका अगर वो आयोडीन की बूंद डालें तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? तो उसका रंग काला या नीला हो जाएगा। चलिए, ये तो जान गए हम लोग। संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, इसका परीक्षण भी समझ गए। अब प्रोटीन, किसी भी चीज़ में प्रोटीन है, इसको कैसे जानेंगे? तो बच्चों, कोई भी चीज़ खाद्य पदार्थ है, उसको हम लिए, उसको मसड़े और उसके बाद उसको पानी की घोल में डाल के और उसके ऊपर कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा की कुछ बूंदें डालें तो उसका रंग बैंगनी हो जाए, तो इस बात को दर्शाता है कि उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी खाद्य पदार्थ को रगड़ के उसको पानी की घोल में डाल के और उसके बाद उसमें कॉपर सल्फेट, ध्यान रखिए, कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा की कुछ बूंदे अगर डालते हैं और उसके बाद वो घोल में अगर उसका रंग में परिवर्तन होता है और रंग बैंगनी हो जाती है, तो इस बात को समझेंगे कि उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा है। इस बात को ये दर्शाता है। चलिए, ये भी हम समझ गए। अब वसा है, ये वसा कैसे? तो वसा बहुत ही आसान है। अगर आप समोसा लिए और समोसा को अब कागज़ के ऊपर मसड़ दीजिए और उसको हटाइए, देखिएगा कि उसके ऊपर, कागज़ के ऊपर कुछ दाग या धब्बा नज़र आ रहा है। बस
इसी दाग या धब्बा जो है, वही दाग धब्बा ये वसा की मात्रा को दर्शाता है कि उस पदार्थ में वसा की मात्रा है। तो ये तो बच्चों हो गए तीनों खाद्य पदार्थ का हम परीक्षण भी समझ गए कि किसका किसका कैसे कोई भी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है, किसी में प्रोटीन है, किसी में वसा है, ये कैसे पता चलता है इसके बारे में मैं आपको भी बताया। अब खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं वो कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों खाद्य पदार्थ के स्रोत ऊपर में लिख देंगे, खाद्य पदार्थ के स्रोत। तो कार्बोहाइड्रेट वो कौन कौन सी चीज है जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो सबसे पहले चावल, पौधों से पहले चावल, फिर गेहूं, मकई, फिर और क्या, आलू, तरबूज, आलू, फिर केला, गन्ना और भी बहुत सारे बच्चों, केला, गन्ना, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। चलिए वसा, जल तो जल है जो हम सब पानी के रूप में पीते हैं। वसा वो कौन सी चीज़ है जिससे हमें प्राप्त होता है। वसा हमें पौधों से भी प्राप्त होते हैं और वसा हमें जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं। तो पौधों से जो प्राप्त होते हैं उसमें तेल हो गया, सरसों तेल, सरसों का तेल हो गया, फिर मूंगफली, फिर बच्चों आ गया नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, ये। और अब जंतु से मक्खन हो गया, घी हो गया, दूध, मक्खन, घी, फिर आपको मछली, उसके बाद पनीर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें वसा प्राप्त होता है। अब प्रोटीन में फल फूल सब्जी, फल एवं सब्जियां, इससे हमें प्रोटीन प्राप्त होते हैं। और भी क्या, जैसे विटामिन में भी हमें फल एवं सब्जियां, इन सब में विटामिन्स भी, प्रोटीन्स भी। प्रोटीन में राजमा ले लीजिए, राजमा सब्जी है, राजमा बहुत अच्छे प्रोटीन के स्रोत हैं। फिर आप ले लिए दूध, मक्खन, ये सारे भी प्रोटीन के स्रोत हैं। दूध, मक्खन और खनिज लवण तो बच्चों हमें पानी से ही प्राप्त हो जाते हैं। पादप से हमें रेशे प्राप्त होते हैं, पादप से, जैसे सब्जियां, सलाद,